कुफर टूटा खुदा खुदा करके काफ़ी अरसे से तमाम अतराफ से एक ही बात की जा रही थी कि हमारे सियासतदानों को फेस टू फेस बैठना चाहिए। पार्लियामान मौजूद है, नेशनल असम्बली के अंदर सारी जो सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, उनके लीडरान मौजूद हैं। 25 करोड़ की आवाम का मुल्क है। जब ये दावा करते हैं हमारे सियासतदान ये कि उनके नुमाइंदे हैं, तो जाहिर है मुल्क को जो इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है, तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ बात करें। और सियासत के अंदर हमेशा यही हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि हर मसले का हल बातचीत के ज़रिए निकलता है। जब आप जो है कुर्सी टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं अक्रॉस द टेबल, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर है आप अपने मुतालबात रखते हैं, दूसरी तरफ से भी बात की जाती है, गुफ्तो शनीद बढ़ती है आगे। कई दफ़ा वो उसके अंदर सख्ती भी आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे हमने देखा है जो है पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो मसाइल हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 थी, 2 थी, उसके बाद आपने देखा बड़ा जो एक वाक़या हुआ था वो था एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1989 के अंदर। चौधरी साहब से हम उसकी तारीख का भी कुछ हवाला जानेंगे। वो भी जब दुनिया की बड़ी ताकतें टेबल के ऊपर बैठी तो मामला हल हो गए थे। बड़ा ज़रूरी था कि हमारे सियासतदान भी बैठ गए हैं। आज पहली जो है नशिस्त हुई है दोनों तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाजरीन उनके जो लोग कमेटी के नाम हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये 5 रुकनी कमेटी है। हामिद रजा साहब हैं, जो है सलमान कमराय साहब हैं, चीफ मिनिस्टर KP अलीम गंडापुर साहब है, असद कैश साहब और साथ में उमर यूब साहब। आज सिर्फ मेरे ख्याल में एक जो 3 लोग मौजूद थे, नासिर साहब भी, नासिर अब्बास साहब, इन 3 लोगों ने हिस्सा लिया। बाकी जो लोग थे वो अपने कोर्ट केसेस की वजह से वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हुकूमत की जो कमेटी अगर देखें तो ये एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव कमेटी है। जितने भी लोग इस वक्त ख़ास तौर पर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, सियासी जमातें, उनकी नुमाइंदगी इस कमेटी के अंदर है। आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से नन अदर दैन इसाक डार साहब, वो हमेशा इस तरह के जो मुज़ाकराती अमल होता है उसको लीड करते हैं, वो मौजूद हैं। सियासी बसीरत रखने वाले राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है कि बड़ी अच्छी सियासत जानते हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हैं। सेनेटर इरफान सदीकी साहब, उनकी जो मेरे ख्याल में जो नुमाइंदगी है इस कमेटी में, वो अगर अब मैं ये कहूँ कि PMLN के नुमाइंदे तो हैं ही हैं, वो ख़ास तौर पर एज आईज एंड ईयर्स ऑफ मोहतरम नवाज शरीफ साहब के तौर पर वो बैठे होंगे। पीपल्स पार्टी से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब फॉर्मर स्पीकर भी हैं, लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास। सैयद नवीद कमर साहब मल्टीपल टाइम्स फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, पुराने सियासतदान हैं, जो सियासत की नब्ज़ के ऊपर उनका भी बड़ा जो हाथ रहता है। MKM से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पार्टी के लीडर हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है तो उसके नीचे जो थम हैं उनमें से एक थम जो है इनके पास भी है, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में भी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। उसके बाद IPP से अलीम खान साहब, फॉर्मर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर है सीनियर लीडर भी हैं। अब तो IPP इनकी अपनी पार्टी है, उसके ये सदर भी हैं। तो ये कमेटी है। काफ लीग से चौधरी सालक साहब। एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव तमाम सियासी जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं, तो वो अब बातचीत करेंगे। क्या वहाँ पे उन्होंने बयान दिए, उस पर जाने से पहले जो ये कमेटी के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी, ये जो हैयत कमेटी, उसके ऊपर मैं अपने पैनल्स की राय जानूंगा। चलें नकवी साहब, चूंकि बाकी लोग तो मेरे पास, आपको आज हम आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने ये देखा ये जो काफ़ी मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो सारे लोगों की नुमाइंदगी है। अगर JUF की हो जाती या इसमें बाकी लोग भी, चकदई साहब भी आ जाते, मेरे ख्याल में हो सकता है वो भी शायद लीडर पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस इसमें शामिल हो। तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या है कमेटीज़ के ये जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं यही बात करने वाला था कि आप ये जो मुज़ाकरात है ना, इनका जो कैनवस है वो बढ़ा दें। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक हुआ था 2006 में, जिसमें तमाम सियासी जमातें, जिसमें 2-3 बड़ी जमातें दुखद नहीं थी, शामिल थी, और उन्होंने अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट तय किया था कि किस तरह दूसरी जमातों के साथ जमहूरियत के सफर को आगे लेके चलना है। तो ये जो मुज़ाकरात हैं, इसको भी कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तमाम सियासी जमातों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना दें कि क्या उनकी जमहूरी तहरीकें होना चाहिए, क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, एक सियासी जमात को जमहूरी अंदाज में दूसरी सियासी जमात को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी ऐसा काम जो खिलाफ जमहूरियत, खिलाफ आइन हो, कोई भी सियासी जमात उसको सपोर्ट नहीं करे। इस तरह के बहुत सारी क्लॉजेस डाल के आप एक दूसरे को तैयार कर सकते हैं। दूसरी जमातें जिनका आपने नाम लिया, मौलाना साहब, चकदई साहब,
जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और इन तमाम जमातों के लोगों को भी इसमें शामिल करे इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, इस मुज़ाकरात में, और इसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी स्टाइल की कोई एक चीज, एक डॉक्यूमेंट बना दें। जी